क्या ख्याल है लड़कियों, एक राउंड शॉपिंग का तो बनता है यार। और तुम दोनों ज़रा अपनी हालत संवार लो, आखिर तुम लोगों के सैया जी घर आ रहे हैं। शक्लें देखो ज़रा इन दोनों की, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं तुम दोनों की शादियों को। मिन्हल को उन दोनों पे तप चढ़ी हुई थी। छुरी तले दम तो लो बहन, तुम्हारी ब्रेक्स किसने फेल कर दी। मीराल ने उसको पकड़ कर बिठाया। तो और क्या कहूँ यार, इस मैडम को देखो क्या हालत बनाई हुई है इसने अपनी। अच्छा बाबा मैं देखती हूँ इसको, तुम गुस्सा छोड़ो और गर्मा गर्म चाय पिला दो यार। और ये हनी किधर है, उसको भेजो ज़रा। मीराल ने उसको बहाने से चाय बनाने भेजा। ईशल वो मिन्हल के जाते ही उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मुझे डर लग रहा है मीराल, मैं उसका सामना करने की हिम्मत नहीं पाती खुद में। मेरा दिल कर रहा है भाग जाऊं, कहीं भी चली जाऊं, मगर मैं उसका सामना नहीं करना चाहती। मैं कैसे उसके सामने जाऊंगी। मैं सर क्या नज़र भी नहीं उठा पाऊंगी। काश मैं लाइल्म रहती। उफ, ये जानलेवा हकीकत मुझे हर पल मारती है। दोहरी अजियत में हूँ मैं मीराल। मैंने क्या नहीं कहा उसको, कितना बुरा रवैया रखा उसके साथ। अब किस मुंह से जाऊंगी उसके सामने। मेरी जान, ऐसे खुद को तकलीफ नहीं दो, खुद से बातें सोच सोच कर खुद को परेशान मत करो। वो अगर इतना कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता है तो कुछ भी सह सकता है। वो कोई टिपिकल सा मर्द नहीं कि तुम्हें शर्मिंदा करेगा या ताने मारेगा। वो औरत शेर है, उसका ज़र्फ बहुत बुलंद है। उसका दामन थाम लो कि औरत की बका उसी मर्द के साथ है जो उसकी इज्जत का मुहाफिज हो। अपने बचपने या पागलपन में अपना कोई नुकसान मत कर लेना। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ मीराल। कुछ नहीं होता, वो कौन सा कोई गैर है पागल। तुम लोग कजन्स हो, हमेशा से साथ रहे हो। अब उठ जाओ, ज़रा टाइम देख लो, शाम गहरी हो रही है। वो लोग घंटे डेढ़ में यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या मुझे किसी ने बुलाया था? बिल्कुल बुलाया था प्रिंसेस। तुम ज़रा हिम्मत करके इस लड़की को तैयार तो कर दो, मतलब इसकी हालत ज़रा संवार दो ताकि ये मेरे भाई के साथ जचे। ऐसा कोई तुम्हारा भाई प्रिंस चार्ल्स। ईशल को इस कदर मुबालगा आरई पर तप चढ़ी थी। ये तुम उनके सामने कहना ज़रा, मीराल ने उसको छेड़ा। कह दूंगी, डरती नहीं हूँ मैं उससे। जानता है मुझे वो, मेरे सामने चू नहीं करता वो। उसने नादीदा कॉलर रखड़ा है। अरे मान गए तुम्हें कि तुम झांसी की रानी हो मैडम, मगर प्लीज़ इस बार हाथ होला रखना, फिर से मत भगा देना हमारे भाई को। मिन्हल भाप उड़ाती चाय के कप लिए कमरे में दाखिल हुई। मीराल तुम भी अपने कपड़े वगैरह इधर ही ले आओ और तुम उठ जाओ शावर लौट कर। मिन्हल ने ईशल को बाकायदा पकड़ कर खड़ा किया और बाथरूम की तरफ धकेला। जालिम औरत, अल्लाह पूछे तुम्हें, बल्कि जुरेज पूछे तुम्हें और अच्छे से पूछे। वो अभी शराफत का मुजाहरा कर रहा है और मैं उसकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हूँ। फिक्र ना करो तुम, डूब मरो तुम मिन्हल। तुम अपनी खैर मनाओ बच्चे, बकवास बंद करो तुम अपनी। ईशल उसको डपटते दरवाज़ा बंद कर गई। मीराल उठ जाओ, अब तुम भी सब्र कर लो। ये चाय क्या तुम अपने लिए बना कर लाई हो? चाय तो पी लेने दो मुझे। तुम अपने शोर से भी 2 हाथ आगे हो चाय पीने के मामले में। वकीलों का तो चलो समझ आता है कि उनको आदत होती है चाय पीने की, सिगरेट फूंकने की, मगर तुम भी कम शदाई नहीं हो चाय की। तुम अपनी चाय पियो, न दीदियों की तरह मुझे क्यों देख रही हो। और ये जायरा भाभी कहाँ रह गई हैं? सो रही हैं, ये पता नहीं कौन सा वक्त है उनका सोने का। मैं उठ चुकी हूँ जनाब। चमकती दमकती जायशा भी वहाँ पर आ मौजूद। और ये तुम दोनों की ड्यूटी है कि इन मोहतरमाओं को तैयार करने की। अब इनकी बिल्कुल नहीं सुननी। आखिर को मेरे भाइयों का भी कुछ हक बनता है कि नहीं। मिन्हल उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। हमारे भाई का भी तो कुछ ख्याल कर लो। मीराल ने जुरेज की साइड ली। उसने भी मुझे बहुत सताया, अब थोड़ा सा तो मेरा भी बनता है ना तंग करना। इतना सीधा नहीं है तुम लोगों का भाई। इसी हंसी मजाक में वक्त गुजरने का पता ही ना चला। मीराल और ईशल की शामत आई हुई थी जायशा और हनी के हाथों। ये बहुत हो गया है। मीराल ने खुद को आईने में देखते मुंह बिसोरा। एक लगाऊंगी तुम्हें अगर टेढ़े मेढ़े जविये बनाए तो। तुम्हें इतना ज्यादा लग रहा है? तुम्हें मैं नजर नहीं आ रही जिसको ये लड़की तकरीबन दुल्हन बना चुकी है? ईशल ने अपना रोना रोया। मुंह बंद रखो तुम दोनों, बहुत अच्छी लग रही हो। जायशा ने डपटा। कोई बात नहीं, वो दिन दूर नहीं जब आप पर भी ऐसा ही वक्त आएगा, फिर पता चलेगा आपको, जब हम आपको बड़े भैया के लिए सजाएंगे। अब तुम मार खाओगी मुझसे। भाई लोग आ गए हैं, तुम लोगों का हो गया ना सब? मिन्हल ने कमरे में झांका। अरे माशाल्लाह, ये तो पहचानी नहीं जा रही। हाय लश्कारे, गए मेरे भाई आज काम से। मिन्हल ने उनकी बलाएं ली। ईशल के तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे उसकी आमद का सुनकर। मीराल ने उसका हाथ दबाया और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि पुरसकून रहो। चलो भाई बाहर आ जाओ, अब मॉम बुला रही हैं, पहले खाना खाएंगे, सब आ चुके हैं, तुम लोग भी आ जाओ। और नहीं तो अपने अपने मिस्टर को डिनर ही सर्व कर देना। क्या मोमिन और औरत शेर को किसी और की ज़रूरत पड़ सकती है? मेरे ख्याल में वो दोनों काफ़ी हैं एक दूसरे के नाज नखरे उठाने को। मीराल को भी थोड़े ही अरसे में इस चीज़ का बहुत अच्छे से इल्म हो चुका था। बात तो ये भी ठीक है, मगर तुम दोनों दिल छोटा ना करो। दोस्त की जगह अपनी है और बीवी की अपनी। जायशा ने छेड़ा। ईशल की हालत ख़राब हो रही थी, मगर वो अभी इनकार भी नहीं कर सकती थी।
अगर वो पहले वाली ईशल होती तो यकीनन किसी का लिहाज ना करती। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, धड़कनों की रफ्तार सुस्त पड़ रही थी। मीराल उसका हाथ थामे हुए थी। सहज सहज कर वो कदम उठाती आगे पीछे बड़े हॉल में दाखिल हुई। हनी को उनकी गैदरिंग में जाना मुनासिब नहीं लगा, सो वो वहां नहीं आई। अस्सलामुअलैकुम। मीराल और जायशा के मुस्कुराते हुए सलाम आए, जबकि ईशल से ये भी नहीं हो सका। वो गैर महसूस तरीके से मीराल के पीछे छुपने की कोशिश में थी। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन और औरत शेर ने एक साथ जवाब दिया, जबकि सामने देखकर एक बार तो मोमिन उसकी तैयारी देखकर हैरान रह गया। औरत शेर ने उसकी जानिब निगाह उठाई तो बस एक नज़र उस पर पड़ी जो सबके पीछे छुपने की तगो-दो में थी। अब तबीयत कैसी है आपकी? वो सब जगह संभालते बारी बारी औरत शेर से हाल अहवाल पूछ रही थी। अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। इस बार उसने उस जानिब नजर नहीं उठाई। खाना बिल्कुल रेडी है। मोमिन उधर शेर जाहिर, उठ जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धो लो, तब तक दिलशेर और तुम लोगों के डैड भी आ जाएंगे तो डिनर करते हैं। उसके बाद जब तक दिल चाहे बैठकर बातें करना। वो सब फ्रेश होने के लिए उठ गए। ईशल चंदा जाओ, और मिराल तुम भी उठ जाओ बेटा, कपड़े वगैरह निकाल कर दो अपने शोरों को। देखो किसी चीज़ की ज़रूरत हो अगर। हुरिया वहाँ आई तो उन्हें वहीं जमे देखकर दोनों को उठाकर उनके कमरों में शोरों के पीछे भेजा। जायशा ने आंख मारते उन्हें बेस्ट ऑफ लक का इशारा किया तो दोनों दांत कचकचा कर रह गए। पजल तो मीराल भी हो रही थी, मगर ईशल के सही में पसीने छूटे हुए थे। उसका सामना करना उसे उस पल दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। मैं इस तैयारी से क्या समझूं? मोमिन ने उसको यूं सजे संवरे देखकर सवाल किया। क्या मतलब क्या समझूं? ये तो बस मिन्हल लोगों ने पकड़ कर। अच्छा, मैं तो समझा ये अमन का ऐलान है, लेकिन लगता है अभी भी आबो हवा मोतदिल नहीं। आप कपड़े पकड़ें और फ्रेश हो जाएं। यार कसम से ये सब जाहिर भाई ने करवाया मुझसे, धमकियां दे देकर। उन्होंने क्यों करवाया ये सब? और उन्होंने कहा आपसे कि ईशल के साथ ऐसे बदतमीजी से बात करें? बिल्कुल उन्होंने कहा था, और ये सब उन दोनों पागलों के लिए ही कर रहे हैं हम। भाई ये चाहते हैं कि ईशल को अपनी तरफ से बिल्कुल बदजन कर दूं, ताकि वो औरत शेर के बारे में सोचना शुरू कर दे। और ये सब इसीलिए किया मैंने, और कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। बेशक आपने सब सही कहा था, मगर गलत तरीके से कही बात सही भी गलत लगती है। गलत तरीका भाई ने ज़बरदस्ती करवाया था मुझसे, वरना आपने कब मुझे ऐसे गला फाड़ फाड़ कर बातें करते हुए देखा है? तो आप मुझे तो बता सकते थे। मासूम सा शिकवा आया था उसकी तरफ से, जिस पर मोमिन का दिल मचल कर रह गया, मगर फिर खुद को काबू में रखना आता था उसे। वो कदम घसीटती कमरे की चौखट तक आई और फिर कुछ देर वहीं खड़ी रही कि अंदर जाए तो कैसे। ये ऑटोमेटिक नहीं है कि तुम इसके सामने खड़ी रहो और ये खुल जाए। माना के शोहर के घर आने पर मारे खुशी के तुम सुध बुध गंवा बैठी हो, मगर अब हवासों में आ जाओ मैडम, इसको खुद खोलना पड़ता है। मिन्हल ने वहां से गुजरते उसको कमरे के बाहर जमे देख कंधे से पकड़कर हिलाया। मैं बस जा रही थी। वो खामखा शर्मिंदा होती एक लंबा सांस लेकर कमरे में दाखिल हुई। वो शावर ले चुका था। कमरे में हर तरफ खुशबुएं बिखरी हुई थी। आज वो कमरा अपने मकीन के आने से ही महकने लगा था। वो आईने के सामने खड़ा नफासत से अपने बाल सेट कर रहा था। जब नज़र दहलीज पर जमी ईशल पर पड़ी तो अपनी तैयारी पर एक तनकीदी नज़र डालते वापस पलटा। वो भी जैसे बात करने के लिए लफ्ज़ ढूंढ रहा था। मैं वो जब बोले तो एक साथ एक ही लफ्ज़ दोनों के मुंह से अदा हुआ। अब की बार ईशल के मुंह से वो मुझे पूछना था निकला, जबकि उसी वक्त उड़द शेर के मुंह से वो मुझे ये कहना था निकला। आप बोलें पहले। उड़द शेर ने अपनी बात कहने को कहा उसे। नहीं आप कहें। वो उसने उसने बॉल उसके कोर्ट में फेंका। कभी कभार इंसान मजबूर हो जाता है, खुद से जुड़े रिश्तों का भी सोचना पड़ता है। मैं हरगिज़ भी नहीं आना चाहता था, मगर फिर आना पड़ा क्योंकि भाई इंसिस्ट कर रहे थे और मैं मज़ीद उन्हें इनकार नहीं कर सका। मगर तुम परेशान नहीं हो, इस सब से तुम्हें परेशानी नहीं होगी, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। मगर शादी तक तो तुम्हें जैसे तैसे ही मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसकी बात ठीक सही, मगर जब खुद बर्दाश्त करने की बारी आई तो उसके दिल पर घूंसा सा पड़ा था, उसकी बेरुखी और अजनबियत पर। तुम कुछ कहना चाहती थी? तबीयत कैसी है आपकी? खुद को संभालते वो बमुश्किल इतना ही बोल पाई थी। तल्ख लहजे और वो किस कदर तकलीफ देते हैं उसे आज पता चला। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ठीक है, अब वही मुख्तसर सा जवाब। वो उससे पूछना चाहती थी कि चुपचाप वो जो एहसान उस पर करता रहा, उसका बदला वो कैसे उतारेगी, जबकि उसे तो किसी चीज़ का ढंग ही नहीं था। बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर हिम्मत नापैद थी। तुम कर लो कि ना एडजस्ट शादी तक? वो पहले ही कदम पर टूट रही थी। बेनकत वो उसको सुना दिया करती थी, जबकि उसका एक जुमला भी गिरां गुजर रहा था। अब ये तल्खी उसके अंदर उसने खुद भरी थी, अपनी बातों से, अपने रवैये से, मगर अब उसी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये आँच उसे झुलसा रही थी और बुरी तरह से। बाहर चलें? जी। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। कम कम ही वो लोग एक वक्त में एक साथ बैठ पाते थे, वरना कोई ना कोई अपने किसी न किसी काम के सिलसिले से मिसिंग होता था।
खाने के बाद वो लोग मौसम अच्छा होने के बायस काफ़ी टाइम बाद बाहर लॉन में बैठे थे और चाय भी वहीं बैठकर पी। हल्की हल्की सी हवा रात के उस पहर बहुत अच्छी लग रही थी। जाहिर शामिर और जायशा का निकाह चूंकि पहले औरत शेर की इंजरी के बायस डिले हो गया था, अब नेक्स्ट फ्राइडे को आई थिंक सीधा शादी ही ठीक रहेगी। और जायशा आप कल तैयार रहिएगा बेटा, हमें आपके घर जाना है कल, क्योंकि मैं आपके घर वालों से शादी की बात करना चाहता हूँ। जायशा आपको वहीं से रुखसत करवा कर लाएगा। उष्णा, आप जायशा के साथ रेडी रहिएगा, चूँकि बीजान नहीं जा पाएंगी तो उनकी जगह पर शहाना चची हमारे साथ जाएंगी। सब ऐसे ही चुपचाप बैठे सुन रहे थे। वहाँ उस पल छाई खामोशी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मीर शाह के अलावा कोई और हो ही ना। उसकी आवाज़ थी सिर्फ जो सुनाई दे रही थी। जायशा को नई फिक्र सताने लगी। ताई का रवैया उस पर रोज़े रोशन की तरह आया था। यकीनन गड़बड़ हो सकती थी। उसने मदद तलब नज़रों से दिलशेर के साथ बैठे जायशा मीर को देखा, जो शोक का जहान आबाद किए उसी को देख रहा था। पहले तो वो गड़बड़ा ही गई। उसने मखसूस अंदाज में सवालिया आईब्रो उचकाई कि क्या मसला है। वो अब अपना मसला उसको इशारे से क्या बताती। इशारों कनायों में बातें करने वाले आप पहले आशिक नहीं हैं भाई। जुरेज की निगाह कयामत की निगाह, मजाल है जो उसकी गिरफ्त से कोई बच सके। हालत की खराबी के बाइस अपने भाई की शादी में शिरकत ना कर पाने वाले भी पहले भाई नहीं होंगे जुरेज, जो तुम हो। अब आप हाथ मत लगाइएगा मुझे। अरे हाथ है या हथौड़ा, कैसे मेरी गर्दन दबाई उस दिन आपने, तो ज़बान पर कंट्रोल रखा करो फिर अपनी। जान क्या मान पाऊँ तो मैं कुछ अर्ज़ करूँ भाई। अर्श ने भी कार खैर में हिस्सा डालना अपना ज़रूरी समझा। बको, क्या बकवास करनी है भाई, सरे महफिल मेरी इतनी बेइज्जती। मेरी जान, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। जुरेज ने उसका सदमा कम करना चाहा। हाँ, तुम्हारे तो जैसे भाई सदके उतारते नहीं थकते। जितना जलील भाई के हाथों तू होता है ना, तेरी जगह कोई और होता तो अब तक घर छोड़ के जा चुका होता। वो तो भाई का प्यार है, उसने दांत निकोसे, जो भाई तुम पर वाफिर लुटाते हैं। अब तुम दोनों बकवास ही करते रहना आपस में। मोमिन ने उन्हें घूरा। आप भी बहती गंगा में हाथ डाल लें। जुरेज, तुम्हारी तो जुबान होनी ही नहीं चाहिए थी। मोमिन ने उसको एक और लगाई। मोमिन, शुक्र है जुबान है, क्योंकि इसकी बकवास तो फिर काबिल कबूल है। इसने ऊँ आ करके हमें खपा डालना था। भाई, वो औरत शेर को मैंने हायर किया है आपकी वेडिंग प्लान करने के लिए। मोमिन ने जारून के साथ बातों में मसरूफ औरत शेर को लपेटा। ये मत मार देगा उन सब की लास्ट टाइम वाला हमें याद है अभी। आगे तो सुने आप। औरत शेर इस बार चार्जेस लेगा आपसे। साइन शुदा चेकबुक ही ना दे दूं मैं इसको। दे दें भाई, मोटी आसामी है आप, बहुत पैसा है आपके पास, हम आपके छोटे भाई हैं। औरत शेर से पहले जुरेज आगे हुआ। हाँ भाई दे दें, जुरेज तो वैसे भी ढेरों से कचरा उठा लेता है। हाँ दे देना भाई, जुरेज तो वैसे भी ढेरों से कचरा उठाता है ना, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। कसम से 100 खबीस मरे होंगे जब औरत शेर पैदा हुआ होगा। बड़ा हूँ मैं तुमसे, कितनी बार कहा है तुम्हें कि तमीज़ से रहा करो मुझसे। वैसे ही तुम जैसे जाहिर भाई के साथ तमीज़ से रहते हो, वो मेरा और भाई का मसला है। तो जब भाई के हाथों तू जलील रज के होता है, हमारे कान क्यों खाता है फिर। तुम लोग कभी इकट्ठे बैठकर तमीज़ का मुजाहरा कर सकते हो। मैं मौजूद हूँ यहाँ। मीर शाह, एहान, मुराद लोग जो साइड पर बैठे थे अपनी बातों में मसरूफ़ थे। मीर शाह ने तंबीह की तो वो सब बैठे बैठे सो गए थे जैसे। क्या बात है, ये चेहरा क्यों उतरा। आपके डैड के घर जाना चाहते हैं जाहिर है उन्हें जाना ही चाहिए। वो मुझसे पहले भी कह चुके हैं कि आपको आपके घर छोड़ कर आऊँ मॉम के साथ जाकर, ताकि वो प्रॉपर आपके घर जाकर रिश्ते की बात तय कर सकें। तो फिर आपने क्या कहा। आपको पता नहीं है मेरे घर वालों का अभी। मुझे पता है, गया था मैं वहाँ। मुलाकात हुई थी मेरी अंसर से, वो मुझे कुछ बेहतर लगा वहाँ, इसलिए मैंने डैड को बता दिया कि जायशा के पेरेंट्स नहीं हैं और ताई का रवैया कुछ ख़ास अच्छा नहीं। मगर उनका ख्याल है हमें एक बार बात तो करनी चाहिए ना। अगर मामला बात करने से सेट हो जाए तो क्या बुरा है। मैं वहाँ नहीं रहूँगी। उसको पता था ताई ने उसका जीना हराम कर देना। वो तो पहले ही तंज करने से बाज नहीं आती थी। मैं अब वहाँ रहने भी नहीं दूँगा, डोंट वरी। मैं किस सेंस में बात कर रही हूँ और आप किधर जा रहे हैं। किधर जा रहा हूँ मैं भी वही कह रहा हूँ जो तुम कह रही हो। क्या कह रही हूँ मैं। यही कि तुम्हारा मेरे बगैर दिल नहीं लगेगा वहाँ जाकर। क्या चीज़ हो तुम जाहिर शामिर। मैं यहाँ परेशान हूँ और आपको ये मस्करियाँ सूझ रही हैं। मैंने सच बताया, कहो ऐसा नहीं है क्या। नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब तुम उदास नहीं होगी और मुझे भी मिस नहीं करोगी। बिल्कुल नहीं करूँगी। ये तो अच्छी बात है। जब मुझे कहीं आना जाना हुआ करेगा, कम से कम ये मसला तो नहीं हुआ करेगा ना पीछे से। इंतहाई बुरे हो तुम। वो मुंह बनाए रुख मोड़ गए। मुझसे क्या चाहती हो साफ साफ बताओ, ताकि मैं उसका हल निकाल सकूं। उसका रुख अपनी तरफ करते उसने सवाल किया। खुद से नहीं समझ सकते आप। हर बात आपको टू द पॉइंट ही बताई जाए। यार खुद से जो समझता हूँ फिर तुम मुझसे मुकर जाती हो। तो फिर खुद ही बता दो ना। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, बस अंसर की वजह से या
उसकी माँ की ज़ुबान की वजह से दोनों वजूहात से नहीं जाना चाहती। ठीक है, मैं मॉम से कह दूँगा कि कोशिश करें तुम्हें साथ ही ले आएँ, कोई भी बहाना कर दें, अब मूड ठीक कर लो। अगर वो छोड़ आईं तो मैं लेने आ जाऊँगा, चलोगी मेरे साथ? ज़ाहिर आप सीरियस नहीं हो सकते। मैं सीरियस हूँ यार, फ़िक्र ना करो, ये सब फ़ॉर्मेलिटी समझ लो। जैसे तुम्हारी ताई की ज़ुबान है, अल्लाह की पनाह, वो हरगिज़ नहीं मानेंगी इस सब के लिए, इसलिए बेफ़िक्र हो जाओ, इंशाल्लाह वापस इधर ही आओगी तुम। लेकिन ये जो मिस नहीं करोगी वाली बात है ना, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। तुमने देखा, मैं 2-2 3-3 दिन घर नहीं आया करूँगा, नाइट ड्यूटी ज़्यादा लगवाया करूँगा, फिर बैठी रहना। मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी और तुम आना ज़रा लेट दरवाज़े के बाहर ही बैठा करोगे इंशाल्लाह। फिर ना कहना इज़्ज़त का कबाड़ा हो गया तुम्हारी। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊँ, मतलब अब तुम ऐसे मुझे ब्लैकमेल किया करोगी। तुम एक दफ़ा 4 कलमे पढ़ लो, तुम्हें तो मैं फिर बताऊँगा। अभी तुम जानती ही क्या हो ज़ाहिर आमिर के बारे में। मायने केस था, लहजा अलग सी आँच दे रहा था, कुछ उसके लहजे की हरारत से तो कुछ आंखों से हिद्दत से। ज़ायशा को अपना आप पिघलता महसूस हुआ उस पर। जुरेज़ तुम उसने ज़ाहिर को पीछे देखते हुए अचानक से कहा, जुरेज़ तो क्या, अब किसी का भूत भी इधर नहीं आएगा, फ़िक्र ना करो, उन्हें पता है मेरा कितना डराते हैं आप उन्हें भी और मुझे भी, और कितना डरते हैं वो भी और तुम भी मुझसे। इससे पहले कि कोई जवाब देती, ज़ाहिर रीलिंग की तरफ बढ़ा और फिर मोबाइल पॉकेट से निकालते कुछ नंबर्स प्रेस करते कान से लगाए। अभी बाहर कौन गया? ओके। कॉल बंद करते उसने दूसरा नंबर मिलाया। तुम्हारा महबूब अव्वल अभी किधर गया इस वक्त? कुछ बता कर गया है वो? तो पता रखो ना उसका। वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे के पल पल की खबर रखते हो, अब रात के इस पहर वो किधर निकल कर गया पता करो, और ईशल से भी बात करो कि अब ये सब कब तक चलेगा। डैड ने अगर उन दोनों में से किसी को बुलवा लिया ना तो अपना इलाज सोच लें, फिर वो दोनों, वो मेरी तरह डील नहीं देंगे उन्हें। ओके भाई, मैं देखता हूँ उसको, अभी पता करता हूँ। मोमिन स्टडी से उठकर रूम में आया। मीराल नमाज में मशगूल थी, वो उसके फारिग होने का वेट करने लगा।